सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं धनतेरस का बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी उपाय। क्योंकि धनतेरस का एक ऐसा उपाय है जो पौराणिक समय से आपके घरों में सभी जगहों पे जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं सब के यहाँ धनतेरस का पूजन होता ही होता है। और कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का शुरुआत दीपावली का पहला दिन शुभ माना जाता है और इस दिन धन आभूषण और ये चीज़ें खरीदी जाती हैं। लेकिन आज का जो मेरा उपाय है ये मात्र 5 रुपये का उपाय है। जिन भाई बहनों की यथास्थिति ये नहीं है कि वो सोना चांदी आभूषण इस तरह की चीज़ें खरीद पाएँ, तो उनके लिए केवल 5 रुपये का ये उपाय है और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। साल भर आपके घर में कुबेर का खजाना जिस प्रकार से बरसता है इस प्रकार से बरसेगा। जिन भाई बहनों का दुकान है, बिजनेस है, घाटे में चल रहा है, वो अपने आप बूम की स्थिति में आ जाएगा और परिवार हमेशा खुशियों से, संपन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा। करना क्या है, कैसे करना है, हम आपको ध्यान से बता दें। धनतेरस के दिन आप 5 रुपये का धनिया मार्केट से ले लीजिएगा। 5 रुपये या 10 रुपये का, जितने का भी आप ले पाएँ वैसे 5 रुपये का लीजिएगा। ज़्यादा धनिया लेना भी नहीं है। धनिया ले लीजिएगा और उसके बाद एक घी का दीपक आपको लेना है। घी का दीपक ले लीजिए और उसके बाद आप क्या करिएगा कि एक लोटे में जल ले लीजिएगा और एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप लेते हैं ये ले लीजिएगा। अब आपको इस उपाय को शाम को करना है, रात्रि में लगभग जब आप जो है नहा धो ले स्वच्छता की स्थिति में। अगर शाम को सुबह आपने नहाया है तो आप हाथ पैर धुल के पूजा के लिए बैठ जाएं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। क्योंकि ये जो उपाय है इसमें कुबेर देवता जो खजाने के मालिक होते हैं उनका होता है, गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है और स्वास्थ्य के देवता जो धन्वंतरी होते हैं उनका भी इसमें पूजन होता है और यमराज का पूजन होता है, क्योंकि अकाल मृत्यु से वो घर की रक्षा करते हैं। तो आपको धन धान्य आरोग्य और जीवन की रक्षा का उपाय, इसमें 5 देवताओं का पूजन होता है। तो आपको करना क्या है कि नहा धो लिया, स्वच्छ वस्त्र पहन लिया, एक अगरबत्ती जलाइए और सबसे पहले गणेश भगवान लक्ष्मी जी का आरती करिए, वंदन करिए। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करते हुए धनिया एक कटोरे में या किसी भी पात्र में आप गणेश भगवान माँ लक्ष्मी के सामने रख देंगे। मंत्र क्या है, ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः मंत्र जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद एक लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करते हुए 11 रुपये, 1 रुपये जो भी आपके पास है उसको आपको धनिया के अंदर रख देना है। जो आपने पात्र में धनिया रखा है उसी के अंदर मंत्र क्या बोलना है, ओम महालक्ष्मये नमः। और एक माला उस मंत्र का, एक माला इस मंत्र का आपको जाप करना है, मतलब 108 बार। ओम गं गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 11 रुपये धनिया में डाल देना है या 1 रुपये जो भी आपका यथासमर्थ हो। और उसके बाद आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करने के बाद आप करिएगा क्या, जो लोटे में आपने जल लिया है इस जल को एक आम का पत्ता ले लीजिएगा और पूरे घर में छिड़क दीजिएगा पूजा करने के बाद। और पूजा करने के बाद छिड़किएगा और ऐसा मन में बोलते हुए छिड़किएगा कि हे भगवान धन्वंतरी, हे यमराज भगवान और कुबेर देवता धन के मालिक, मेरे घर में आप सब लोग पधारिए, घर को पवित्र करिए, अकाल मृत्यु से किसी भी प्रकार के संकट से मेरे घर को बचाइए। ऐसा बोलते हुए पूरा पानी घर में छिड़क दीजिएगा और करिएगा क्या कि इस धनिया में से थोड़ा सा धनिया और जो लोटे में जल बच जाए इसको क्या करिएगा, उसी दिन थोड़ा सा धनिया लीजिएगा, 2-2 दाना धनिया सबको दे दीजिएगा प्रसाद के रूप में। क्योंकि धनिया ऐसी मान्यता है कि धन जो माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक है, धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और अपने तरफ
अट्रैक्ट करता है। तो इसका 2-2 दाना प्रसाद दीजिएगा और उसी लोटे में जो जल बचेगा आधा आधा चम्मच लोगों को जल के रूप में, ये चरणामृत के रूप में लोगों को आप दे दीजिएगा और इसको लोग पान कर लें, परिवार के लोग खा लें और देखिएगा साल भर आपके यहाँ धन लक्ष्मी की, कुबेर जी का खजाना अपने आप बरसता रहेगा। तो ये कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, जो लोटे का जल बचे ये तुलसी जी के पौधे में या किसी भी पौधे के जड़ में डाल दीजिए और जो आपने 11 रुपये या 1 रुपये जो भी चढ़ाया धनिया में रखा है, लाल कपड़ा आपको ले लेना है। जिन भाइयों बहनों का दुकान है, जिनका दुकान अच्छे से नहीं चल रहा था, वो अपनी दुकान में इसको रख सकते हैं। इसको धनिया को और उस पैसे को एक लाल कपड़े में बांध देना है। अब घर में कहाँ रखना है, तिजोरी में, जहाँ पे आप पैसा रखते हो, और कोशिश करिए कि वहाँ पे रखिए और नहीं तो इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप बांध दीजिएगा। धनतेरस के दिन नहीं बांधना है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। उस दिन आप पूजन करेंगे और आपकी बार धनतेरस 2 तारीख को पड़ रही है और 4 तारीख को दीपावली पड़ रही है। बृहस्पतिवार का दिन एक सबसे बढ़िया शुभ दिन ये है साईं भक्तों के लिए कि बृहस्पतिवार भगवान गुरु का भी दिन पड़ रहा है। तो गुरु के बारे में तो कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु भगवान का भी इस समय हमारे साईं बाबा का दिन भी है और साईं बाबा को भी प्रणाम करते हुए इस जो आपने उपाय किया है इसको क्या करिएगा कि आप अपने घर के मेन गेट पे बांध दीजिएगा और जो भाई बहन दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, वो अपने वहाँ पे शॉप में तिजोरी के अंदर रख देंगे। जहाँ भी ये रखा जाएगा वहाँ के वास्तु दोष को, वहाँ की समस्त नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करता है और धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। क्योंकि ये उपाय बहुत ही इजी उपाय है और समस्त परिवारों की मनोकामनाओं को पूरा करता है। सबसे बड़ा चीज़ कि धनतेरस में इस 5 रुपये का जो धनिया होता है ये आपको समस्त पंचभूतों का, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, ऐसी मान्यता है कि जो पंच तत्व से आपका शरीर बना हुआ है इसके अंदर जो भी रोग दोष कलेश विकार होता है, धनवंतरी चिकित्सा के देवता वो समस्त रूप से आपका ख़त्म करते हैं और आरोग्य प्रदान करने के बाद कुबेर देवता जो खजाने के मालिक हैं वो आपके जेब को भर देते हैं और गणेश भगवान लक्ष्मी जी धन दौलत बरसाते हैं और निर्विघ्न रूप से आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और मृत्यु के देवता यमराज आपके घर में अकाल मृत्यु से आपके पूरे परिवार को बचाते हैं जहां पर ये उपाय करके रखा जाता है। तो आप सभी लोगों के सम्मुख जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा जिससे हम आपके परिवार बन सकें, आप हमारे परिवार बन सकें, हम लोग मिलकर चलें, आगे बढ़ें और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।